Dear student, how are you? I think all of you will be fine at your home, and I hope you all will be understanding well what am I teaching here. But if any of you will have any doubt, then you can direct call to me or you can send your message on my personal WhatsApp. Okay, today I am going to explain midpoint theorem, class 9th. Let's understand how will you prove this theorem. Okay, theorem I have written on this board. Midpoint theorem. The line segment joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and equal to half of it. क्वेश्चन क्या है, थ्योरम क्या कह रहा है, इसे पहले समझते हैं हम लोग। एक मान लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है। इस ट्राइंगल का एक साइड ए बी है, दूसरा साइड ए सी है, तीसरा साइड बी सी है। हमने क्या किया, ये जो साइड ए बी है इसका मिड पॉइंट हमने ले लिया पॉइंट डी, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है ई ले लिया। अब क्या किया, डी से ई को हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डी लाइन होगी ना, ये जो डी लाइन होगी यह लाइन बीसी के पैरेलल होगी, और ये जो डी जो होगा डी वह बीसी का आधा होगा। बात समझ आ रही होगी। थ्योरम क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल के किसी दो साइड के मिड पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा ये डी, वह जो होगा इज पैरेलल टू थर्ड साइड। थर्ड साइड क्या है इस ट्राइंगल का, बीसी। इसका मतलब ये जो लाइन सेगमेंट डी जो है वो बीसी के पैरेलल होगी, और यही डी जो होगी वह बीसी का आधा होगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, डी पैरेलल टू बीसी एंड डी हाफ ऑफ बीसी। हमें क्या प्रूफ करना है, डी पैरेलल बीसी, और ये जो डी जो होगा वो हाफ होगा किसका, बीसी का। अंडरस्टैंड। तो थ्योरम यही कह रहा है, थ्योरम क्या कह रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके दो साइड ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई है। डी और ई को हमने ज्वाइन कर दिया तो हमें एक लाइन सेगमेंट डी ई मिला। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डी जो है बीसी के पैरेलल होगी, और यही जो डी जो होगी बीसी का आधा होगा। अंडरस्टूड। अब हम क्या करेंगे, इसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए क्या है, स्टेप्स वगैरह लिखना पड़ता है। उसे लिखते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या होता है, गिवन। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे अ ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। जो डी है और ई क्या है, वो मिड पॉइंट है साइड ए बी और ए सी का। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, डी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, बीसी के, और यही जो डी जो होगा वो बीसी का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यही ना प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दिस, डी पैरेलल बीसी एंड डी इज हाफ ऑफ बीसी। अब देखो जी, इसके बाद क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं कि देखो जी, इस ए बी के पैरेलल हमें यहां से सी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे, और डीएफ को थोड़ा, डी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं, डी को ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। क्लियर, बात समझ आ रही है हमारी। तो ये जो एक दूसरे को कर, डी आगे बढ़ाने पे और सी से हमने एक लाइन ड्रॉ किया, वो पैरेलल है ए बी के, वो एक दूसरे को कहाँ काटना है, एफ पॉइंट पर। अब इसको हमने क्या किया, ऐसे हटा दिया। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी। ध्यान देखना, हमने ये जो लाइन सी एफ ड्रॉ किया है ना, ये सी एफ वह ए बी के पैरेलल है, यानी सी एफ ए बी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया,
डी को थोड़ा आगे बढ़ाया और एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, एफ पॉइंट पर। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया सी एफ पैरेलल ए बी। अब देखो ध्यान से आप प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें प्रूफ। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, इसको एंगल 1 कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। जरा ध्यान से देखना, तो इसको एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4 कंसीडर किया। अब हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ए ई डी और एक ट्राइंगल हमारे पास सी ई एफ। इन ट्राइंगल ए ई डी एंड सी ई एफ एंड ट्राइंगल सी ई एफ एक ट्राइंगल है और ए ई डी एक ट्राइंगल है। दो ट्राइंगल दिख रहा होगा सभी लोगों को, एक ट्राइंगल ए ई डी और एक ट्राइंगल सी ई एफ। ध्यान से देखना, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, 1 और 4 क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल। क्यों, क्योंकि सी एफ जो हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ किया था, तो सी एफ और ए बी पैरेलल होंगे, इसका मतलब एंगल 4 एंगल 1 जो होगा इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हो गया। और एंगल 2 एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान रखना, एंगल 2 एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, क्लियर। और क्या देखना, ए ई सी के बराबर हो जाएगा। ए ई किसके बराबर हो जाएगा, ई सी के। क्यों, व्हाट रीजन, ए ई सी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि ई जो है ना ए सी का मिड पॉइंट है, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन। ई डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ए जो होगा ई सी के बराबर हो गया। इसका मतलब ये जो ट्राइंगल हमने लिया था, ट्राइंगल ए ई डी कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी ई एफ के, और इसका रीजन क्या होगा, एंगल साइड। इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल साइड। अब जैसे ही ट्राइंगल ए ई डी ट्राइंगल सी ई एफ के कंग्रुएंट हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट हो जाएंगे, तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा डी जो होगा वह ई एफ के बराबर हो जाएगा। कौन किसके बराबर हो जाएगा, बताइए, डी ई एफ के बराबर, और ए डी जो होगा सी एफ के बराबर होगा। इसका मतलब देखिए, ये जो साइड है इस साइड के बराबर हो जाएगा और ये जो साइड होगा इस साइड के बराबर होगा। देयरफॉर क्या लिख देंगे हम, ए डी इक्वल टू सी एफ। क्या लिखेंगे, ए डी इक्वल टू सी एफ, ए डी इक्वल टू सी एफ। ए डी किसके बराबर हो गया, सी एफ के, और डी किसके बराबर हो गया, ई एफ के। डी इक्वल टू ई एफ। रीजन क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। सी पी सी टी से क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे। अंडरस्टूड। तो ए डी सी एफ के बराबर हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ये पूरा मैं इरेज कर देता हूँ। ध्यान समझिए आप लोग, इसका मतलब ए डी किसके बराबर हो गया, सी एफ के बराबर हो गया, और डी किसके इक्वल हो गया, ई एफ के इक्वल हो गया। सी पी सी टी से जब भी दो ट्राइंगल कंग्रुएंट होते हैं तो कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हमने ए डी किसके प्रूफ कर दिया, इक्वल सी एफ के, और डी किसके इक्वल कर दिया, प्रूफ ई एफ के प्रूफ कर दिया। अब देखना आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, यही ए डी बी डी के बराबर होगा कि नहीं, ए डी किसके बराबर होगा, बी डी के। रीजन, व्हाट रीजन, क्योंकि डी इज व्हाट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। डी क्या है, मिड पॉइंट है साइड ए बी का, दैट इज गिवन इन क्वेश्चन में गिवन है कि डी इज व्हाट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। इसका मतलब डी जब मिड पॉइंट होगा तो ए डी जितना होगा उतना ही बी डी होगा। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए डी इक्वल टू बी डी। क्यों, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट साइड, विच साइड, ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, डी इज मिड पॉइंट ऑफ। इसको थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ पे,
क्योंकि क्या है ना, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे ADCF हो गया ना, AD किसके इक्वल हो गया, CF के, CP से, और यहीं पर ये जो AD होगा, AD होगा किसके इक्वल हो जाएगा, BD के, AD BD के इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D इज मिड पॉइंट, D इज क्या, मिड पॉइंट किसका, AB का, D जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। अब ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ से AD किसके बराबर है, CF के, यहाँ पे AD किसके बराबर है, BD के, इसका मतलब AD CF के बराबर है और AD BD के बराबर है। इसका मतलब CF किसके बराबर हो जाएगा, BD के, CF किसके बराबर हो जाएगा, BD के। इसका मतलब हो गया, इसको यहाँ ध्यान देखना आप लोग, AD किसके बराबर है यहाँ पे, CF, और यहाँ पे AD किसके बराबर है, BD के, यानी AD का राइट है, इसको अगर एक इक्वेशन मान लें और इसको एक इक्वेशन मान लें, तो इसका राइट, इसका इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड और इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड देखो जो इक्वल है, AD है, इसका मतलब राइट हैंड इक्वल हो जाएगा, यानी BD किसके बराबर हो जाएगा, CF के बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ से हम, यहाँ से BD इक्वल टू CF, BD यहाँ से AD CF के बराबर है और यहाँ पे AD BD के बराबर है, इसका मतलब BD CF के बराबर हो जाएगा, यानी BD किसके बराबर हो गया, CF के। तो BD किसके बराबर हो गया, CF के। देखिए अब ये देखिए, ये BD इस CF के बराबर प्रूफ हो गया, और पहले से ही क्या था, आल्सो क्या था, ये CF किसके पैरेलल था, CF पैरेलल AB के हमने ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, CF AB के पैरेलल ड्रॉ किया था कंस्ट्रक्शन में, बाय कंस्ट्रक्शन, यानी ये CF AB के पैरेलल होगा और यही CF BD के भी पैरेलल होगा। जब CF AB के पैरेलल है तो ये CF BD के भी पैरेलल होगा, आल्सो CF पैरेलल BD। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि BD पैरेलल है CF के। इसका मतलब ये भी हुआ कि BD, देखिए जी, BD CF के बराबर हो गया और BD CF के पैरेलल हो गया, तो इसका मतलब BCFD क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर BCFD इज पैरेललोग्राम। इसका मतलब BCFD क्या प्रूफ हो गया, पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। जब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, अब क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब ध्यान रखना, जब BCFD पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब BC बराबर होगा किसके, DF के। अब यहाँ से इधर लिखते हैं, देयरफॉर BCFD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब DF जो होगा BC के पैरेलल होगा, देयरफॉर DF विल इक्वल होगा, DF विल बी इक्वल टू BC। जब ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होते हैं। इसका मतलब DF जो होगा BC के पैरेलल इक्वल होगा, और जो क्या कहें BC DF के इक्वल होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, तो DF को क्या लिख सकते हैं, DF को D प्लस EF लिख सकते हैं, D प्लस EF लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो गया। DF को D प्लस EF लिख दिया, इक्वल टू BC लिख दिया। DF को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, D प्लस EF लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखना आप, सबसे पहले हमने प्रूफ किया था D किसके इक्वल होगा, EF के, D किसके इक्वल होगा, EF के। देखना आप, पहले यही प्रूफ किया हमने DF किसके इक्वल है, EF के। तो हम लोग D के यहाँ पे EF लिख सकते हैं और EF के यहाँ पे D लिख सकते हैं। तो चलिए हम लिख देते हैं D यहाँ पे और EF यहाँ पे भी लिख सकते हैं, D इक्वल टू BC। D और D कितना हो गया, 2D इक्वल टू BC। अब यहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BC। यही प्रूफ करना था ना, यही हमें प्रूफ करना था, D क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है, और इससे पहले हमने ये भी प्रूफ कर दिया था। देखो जी, जब ये D हाफ ऑफ BC हो गया एंड D जो हो गया BC का आधा हो गया, और हमने प्रूफ किया था कि BD CF के पैरेलल है और BD CF के क्या हो गया, इक्वल भी प्रूफ कर दिया हमने। और ये भी हमने प्रूफ कर दिया था कि BCFD पैरेललोग्राम है। जब पैरेललोग्राम हो गया तो ये जो होगा इसके पैरेलल होगा और ये जो होगा इसके पैरेलल हो गया। तो बात हमारी समझ में आ गई, इसका मतलब D जो होगा BC के पैरेलल हो गया। अंडरस्टूड, हमने एक प्रूफ कर दिया है कि D जो होगा हाफ ऑफ BC होगा, यानी D जो होगा BC का आधा होगा, ये प्रूफ हो चुका है। लेकिन ये भी तो प्रूफ करना था कि हमें D जो है BC के पैरेलल होगा।